प्रेज द लॉर्ड। आपने पिछले वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए और प्रभु ने उनको अपने नाम की महिमा के लिए कैसे खड़ा किया। हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्रियों के बारे में देखेंगे। आज हम सीखेंगे रूत और नॉमी की कहानी से। रूत और नॉमी सास और बहू थी। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। रूत दूसरा अध्याय 12वां वचन। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे बदला दे। पवित्र शास्त्र बाइबल में एस्तेर के बाद स्त्रियों के नाम से जानने वाली पुस्तक रूत है। रूत मोआबी शब्द का अर्थ संबंध है। इस पुस्तक में रूत और उसकी सास नाओमी के संबंध के बारे में देखने को मिलता है। न्यायों के दिनों में यहूदा के बेतलेहम में अकाल पड़ा। वहां का रहने वाला एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और 2 पुत्र महलोन और किल्लोन के साथ मोआब देश में रहने लगा। कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। नाओमी के दोनों पुत्रों ने एक एक मोआबिन बहा ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का रूत था। नाओमी अपने परिवार के साथ मोआब देश में 10 वर्ष तक रही। उसी दौरान उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई और नाओमी अपने पति और दोनों पुत्रों से रहित हो गई। एक माँ के लिए यह बहुत बड़ा दुख होता है कि उसके जीते जी उसके जवान निसंतान पुत्रों की मृत्यु हो जाए। नाओमी बहुत दुखी थी। उसके लिए यह एक बहुत बड़ा दुख था। मोआब देश का इतिहास अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति 19वां अध्याय 31 से 38वां वचन। लूत की बड़ी बेटी अपने पिता से गर्भवती हुई और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसका नाम मोआब रखा गया। वह मोआब जाति का मूल पिता हुआ। लूत की बड़ी बेटी अपने पति से नहीं परंतु अपने पिता से गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दिया था। परमेश्वर की दृष्टि में यह बहुत बड़ा अपराध था। अगर हम वचनों से देखें मोआब देश के बारे में, यशायाह 16वां अध्याय 14वां वचन। परंतु अब यहोवा ने यो कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़भाड़ तुच्छ ठहरेगी और थोड़े जो बचेंगे उनको कोई बल न होगा। यशायाह 16वां अध्याय 6वां वचन। हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था। उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है। 48वां अध्याय 9वां वचन। मोआब के पंख लगा दो ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी बसने न पाएगा। यह 25वां अध्याय 11वां वचन। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इन वचनों में हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर की दृष्टि में मोआबी लोग हमेशा पाप करते आए हैं। इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और वह एक शापित देश बन गया। वहां के लोग मूर्ति पूजक, घमंडी, घिनौने काम करने वाले थे। वे परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। नाओमी को पता चलता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उन्हें भोजन वस्तु दी है। वह अपने देश बेतलेहम लौट जाने का निश्चय करती है और अपने बहू को अपने अपने मैके लौट जाने को कहती है। ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा और जाने के लिए निकली, परंतु रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने इज़राइल के परमेश्वर को ग्रहण किया। मोआब देश की पहली स्त्री जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया और उसकी शरण ली। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि रूत पर बनी रही। जब वह नाओमी के साथ बेतलेहम शहर आई, तब वह अपना और अपनी सास का जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ काम करना चाहती थी। जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर की रूत ने शरण ली थी, परमेश्वर ने उसके लिए एक द्वार खोल दिया। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे और उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। वह बिनने के लिए एक खेत में गई और वहां का लवने वाले के पीछे बिनने लगी। रूत अपनी सास नाओमी का आदर करती थी और घर के बाहर किसी के खेत में जाकर काम करने के लिए अपनी सास से आज्ञा लेती है। परंतु आज के युग में यह कम दिखाई देता है कि कोई बहू अपने सास से पूछकर कोई काम करे। जिसके खेत में रूत बिनने गई थी वो किसी और का नहीं बल्कि उसके ससुर एलीमेलेक का कुटुंब भी बोझ का था। रूत अपनी सास के साथ ऐसी जगह आई थी जिसको पहले कभी जानती न थी। बोझ ने रूत को अपने ही खेत में बिनने की इजाजत दी और उसको आशीर्वाद दिया। शाम को घर में आने के बाद रूत ने अपनी सास को अपना बिना हुआ दिखाया। नाओमी ने रूत से पूछा,
आज तो कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी। रुत ने अपनी सास को जिस पुरुष के खेत में काम किया उसका नाम बोझ है करके बताया। और नाओमी ने कहा कि अरे ये तो हमारा कुटुंबी है। रुत को नाओमी निर्देश देती है और कहती है आज रात को खलिहान को जाओ और जब बोझ लेट जाए तब उसके पाँव के पास लेट जाना। उसने उससे कहा जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। नाओमी धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाली भली स्त्री थी और अपनी सास के निर्देश के अनुसार रुत ने वही किया। जब रात को बोझ उठा और उसने देखा कि उसके पाँव के पास कोई स्त्री है तब उसने पूछा तू कौन है। वो बोली मैं तो तेरी दासी रुत हूँ। बोझ रुत की इस हरकत से नाराज नहीं हुआ। उसने कहा हे बेटी यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे न लगी। बोझ एक धनी व्यक्ति था और वह कुंवारा था। उसने रुत से विवाह किया और उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम ओबेद रखा। बोझ से ओबेद, ओबेद से ईशे और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। रुत दाऊद की परदादी थी। दाऊद की वंशावली में बेथलेहम के शहर में यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये तो हमने देखा बाइबल से। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर रुत और नाओमी की कहानी से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सारी स्त्रियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं और उस घर में किस तरीके से अपने परिवार के प्रति व्यवहार प्रेम रखना है यह रुत के चरित्र से सीख सकते हैं। रुत एक प्रेमी स्वभाव रखने वाली, आदर करने वाली और अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाली, मेहनती आज्ञा पालन करने वाली एक भली स्त्री थी, एक अच्छी बहू थी। रुत अपनी जेठानी ओरपा की तरह अपने मायके वापस जा सकती थी। कई स्त्रियां अपने घर को छोड़कर ज्यादा मायके में जाकर रहना पसंद करती है या फिर मायके के लोगों को ही ज्यादा आदर करती हैं। परंतु रुत अपनी सास को कहती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे। रुत जब खेत से बिनकर आती थी तब वह सारा कुछ अपने सास को नाओमी को देती थी। परंतु आज कई स्त्रियां नौकरी करती हैं पर कितनी अपनी सास को माँ समझकर कुछ देती है या उनकी मदद करती है या कुछ खरीद कर देती है। ये सब वही कर सकता है जो अपनी सास को माँ समझती हो और उसे प्रेम करती हो। नाओमी जो सास थी वो भी एक आदर्श सास है। वह अपनी बहू का भला चाहती है, उसका घर बसाना चाहती है और उसको बोझ के साथ शादी करने की अनुमति देती है। वरना कई सास लोग अपनी बहू को अपने बेटे के मरने का कारण समझकर सताती है, कोसती रहती है। नाओमी कहती है मुझे मारा कहो, मैं भरपूर इसी मोआब देश गई थी और खाली हाथ वापस आई हूँ। नाओमी के पुत्रों की मृत्यु की वजह से उसका वंश बढ़ाने वाला कोई न था, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि रुत पर थी क्योंकि उसने प्रभु को ग्रहण किया था, उसको अपने परिवार के लिए आशीषित किया, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। रुत की पुस्तक में सास और बहू की प्रेम कहानी है। सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। बाइबल हमें सास बहू के रिश्ते के बारे में सिखाती है कि दोनों एक दूसरे से माँ और बेटी की तरह रहे। बहू घर में आई है तो सारा घर का काम वही करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप अपनी बेटी को आप अपने घर का सारा काम करवाते हैं? बहू सोचेगी कि मैं तो ऑफिस से काम करती हूँ, काम करके आई हूँ, पैसा कमा कर लाती हूँ, मैं क्यों काम करूँ। वो इंतजार करेगी कि सास उठेगी काम करेगी। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सोचे क्या अपनी माता के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगी? अगर आप अपनी बहू से या कोई अपनी सास से प्रेम करने में असमर्थ है तो प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और वो अपना प्रेमी स्वभाव देंगे। यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने शत्रु से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें अपने घर के लोगों को शत्रु नहीं बनाना है, परंतु एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार रखकर अपने परिवार के लोगों के लिए रोज प्रार्थना करके उनको प्रेम के धागे में बांध कर रखना है, जैसे रुत ने किया। रुत का व्यवहार जो अपनी सास के प्रति प्रेम रखती थी, यह देखकर बोझ ने एक विधवा स्त्री रुत से विवाह किया, उसको अपनाया और प्रभु ने भी उसको एक संतान देकर आशीषित किया। मसीह स्त्रियों को भी रुत और नाओमी की तरह एक आदर्श बनकर अन्य जाति के बीच में एक ज्योति की तरह चमकना है। ऐसे रहना कोई कठिन काम नहीं है। लड़ाई तो हर जगह होती है, परंतु क्रोध सूर्य अस्त होने के पहले खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह रुत और नाओमी की तरह जीवन जीने में सहायता करेंगे। परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। हमें अगर लगता है कि हम प्रेम करने में असमर्थ है तो प्रभु की शरण ले, प्रभु से मांगे। जो प्रेमी प्रभु है वह हमें प्रेम से भर देगा और वही प्रेम हम अपने घर पे उंडे लेंगे और वो एक प्रेमी और अच्छा परिवार हमारा बनेगा। जैसे कहते हैं कि औरत ही घर को बनाती है, हम घर को बनाने वाली स्त्री बने। परमेश्वर इस वचनों से सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।